आज रिलेशनशिप्स के ऊपर है। गुड़गांव में आप देखते हैं सब लोग वर्किंग हैं, पति पत्नी हैं, अभी शादी हुई है, दोनों वर्किंग हैं, पहले से शादी हो गई तो भी वर्किंग है, अब दोनों काम पर जाते हैं। तो जो एक स्वीटनेस होती है रिलेशनशिप में, जो एक मिठास होती है, वो कहीं खो जाती है। हर समय काम 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 काम, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो प्रेम की कमी महसूस होती है दोनों को। वो कहता है कि वो मुझे प्यार नहीं करती, वो कहती है वो मुझे प्यार नहीं करता। अच्छा, अब घर में अगर सास रहती है वहाँ पर तो वो भी चिड़चिड़ी हैं। अब वो फ़ोन करती है मम्मी को, अब मम्मी भी समझदार नहीं है, सत्संग में मान लीजिए नहीं जाती। सत्संग में कम लोग आते ना, तो जो आते हैं वो तो हर बात को समझ जाते हैं, भाई हमारी ही कमी है, और वो अपनी कमी को ठीक कर लेते हैं और रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है, घर में प्रेम से रह पाते हैं। अब थोड़ी बहुत तो खटपट देखिए सब जगह होती है ना। आप सोचो आइडियल कंडीशन, सबसे बढ़िया हमारा घर हो, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो सब घर में होता है, कोई बात नहीं, पर एक होता है ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, ज़्यादा मनमुटाव, फिर डाइवोर्स, कई तरह की समस्याएं, पैसे का बंटवारा, भाई भाई में झगड़ा। आजकल तो वैसे ही एक बच्चा दो बच्चा मुश्किल से होते, उनमें भी झगड़ा हो जाए, अच्छा नहीं लगता ना। तो सभी रिलेशनशिप्स होती हैं, देखिए माता पिता के साथ होती है, बच्चों के साथ होती है, भाई बहनों में होती है, आपस में और रिश्तेदारियां होती हैं। सभी में मिठास होनी चाहिए ना, ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ी तो होनी चाहिए ना। हम तो नहीं जाते जी किसी रिश्तेदार क्या, अरे इतना अहंकार अच्छा नहीं है भाई। कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए कुछ हो तो क्या करोगे फिर? अकेले चला लोगे काम? जवानी में चला लिया, आगे बुढ़ापा नहीं आना क्या? बुढ़ापा भी आना है, फिर कैसे करोगे आप? तो ज़्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता है। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। गुरु ही हमको प्रेम से रहना सिखाते हैं, गुरु ही हमको आपस में प्रेम करना सिखाते हैं, प्यार से रहना सिखाते हैं। घर में रहो तो प्यार से रहो, दफ्तर में काम करते हो, कारोबार करते हो, दो तरीके हैं, या तो बदतमीजी से बोलो या प्रेम से बोलो। कौन सा अच्छा है? बोलते कैसे हैं लोग कैसे बोलते हैं देखते होंगे आप। तो जो सत्संग में आते हैं वो इस बात को समझने लगते हैं और धीरे धीरे वो अपने को इम्प्रूव करने लगते हैं। हमारे कई सत्संगी हैं जो कारोबार करते हैं, वो अपने कारोबार में सबसे बहुत प्रेम से बोलते हैं, कस्टमर से भी और वर्कर से भी। बहुत अच्छा माहौल रहता है। चलिए अब हम एक परिवार के बारे में सोचते हैं। तो कहानी ये है कि एक घर है, उसमें मान लीजिए एक नए शादीशुदा दंपत्ति आके बसे। उनके 3 बच्चे हुए, मान लीजिए उदाहरण है। बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियां हुई। चांस की बात है कारोबार में तीनों ही लग गए, लड़का भी लड़की भी सब। लड़की बोली मैं नहीं करती कुछ और, मैं तो पापा का कारोबार ही करूंगी। अच्छा कारोबार है, उसका अच्छा लगा, उसकी भी शादी हो गई। अब जो जवाई हैं वो भी वहीं आकर रहने लगे। 3 के 6 हो गए, 6 के 2 और हुए, परिवार बढ़ गया, कारोबार भी बढ़ता जा रहा है सपोज। अब और भी कुछ लोग आके जुड़ गए। वो फलानी हैं, उनके भाई का लड़का कहता है मुझे भी लगा लो जी कारोबार में, उसकी बहन के लड़का कहता है मुझे भी लगा लो जी कारोबार में। ऐसे करते कराते थोड़े और लोग बढ़ते चले गए। उस घर में बड़ा घर है मान लीजिए। अब यहाँ एक उदाहरण लिया जाए, गुड़गांव में ट्रेड फेयर लगा हुआ है और हम पति पत्नी 2 जने घर में रहते हैं। अब दूसरा उदाहरण ले रहे, देश विदेश से लोग आकर उस ट्रेड फेयर में पार्ट ले रहे।
हमारे घर में भी कुछ रिश्तेदारों ने पूछा, हम लोग कारोबार करते हैं जी, हम भी आ सकते हैं क्या, आपके रह सकते हैं क्या, थोड़ा जगह मिल जाए। अरे अरे अरे, आइए आइए आइए। अरे भाई कितने दिन, 5 दिन का ट्रेड फेयर है, आओ जी आओ जी आओ जी। अरे 5 दिन रहने में क्या है, आओ जी का। अब वो जो लोग आते हैं, जो भी आते हैं, जितने भी आते हैं, उनके साथ हम एडजस्ट करके रह सकते हैं आराम से। क्यों, 5 दिन को तो आए, 5 दिन में क्या बात है, आराम से एडजस्ट करके रह सकते हैं। अब उन्हीं 5 दिनों में मान लीजिए हम किसी के लिए सोचते हैं कि हमारी तरह चले, है ना, हमारी तरह चले, हमारी तरह करे, हमारी बात। अरे भाई वो काम से आया है भाई, उसको काम करने दो, जाने दो, तुम्हारी तरह चले, तुम्हारी तरह बोले, तुम्हारी तरह खाए। एक क्या भाई, सुबह निकलता है, रात को आता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, क्यों तुम अपनी चलाते हो। समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है बस सुनने में। कुछ विदेश से भी लोग आ गए, बड़ा घर है ना हमारा, तो आराम से वो भी एडजस्ट हो गए उसमें। कुछ सामान लाए वो तरह तरह के, तो हर तरह से हम उनके साथ खुश होते हैं। जितना समय मिला है खुश हुए। कोई शराब लाया है बेचने के लिए, सब ट्रेड फेयर है, उसमें सब तरह का कारोबार है। कोई कपड़ा लाया है, कोई पोर्सिलेन के क्रॉकरी होती है ना, बहुत सुंदर हल्की वाली, बहुत पतले उसकी बोन चाइना की बहुत बढ़िया वाली महंगी वाली क्रॉकरी लाया है। कोई कुछ लाया है, अपना अपना सामान वो लोग ट्रेड फेयर में बेच रहे हैं। अब हम उनके साथ खुश हुए या अपने मन में बातें लाकर, हमको तो दे ही नहीं रहा है ना, कुछ हमारे लिए भी ले आता। एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस जॉय इन लाइफ। एक्सपेक्टेशन करेंगे तो दुखी होंगे। देखिए केस 2 चल रहा है, वो परिवार की कहानी अभी अलग है, उसको मत मिलाइएगा इसमें। बड़ा परिवार, बड़ा कारोबार, बहुत सारे लोग। ये एक दूसरा केस चल रहा है जहाँ इधर उधर से लोग आकर 5 दिन के लिए रुके हुए हैं। अब उन 5 दिनों में आप प्रेम से रहो या, है ना, थोड़ा मनमुटाव करो, थोड़ा झगड़ा सा कर लो। भाई तू शराब भी लाया है बेचने को, हमें तो पिलाई नहीं तूने। अरे तुम मार्केट से ले लो भाई, या अलग से उससे मांग लेना, कह देना, उसको काम तो कर लेने दो, कारोबार में बेच ले, बाद में 2 बोतल बेके बचेगी, तुम रख लेना। भाई क्यों मूड खराब कर रहे हो अपना और उसका। आप लोग को समझ में आ रही है बात, या लग रहा है नहीं 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 ऐसा तो होना, नहीं 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 नहीं। आदमी करता रहता ना, कुछ बात बोलो तो नहीं 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 नहीं। अरे भाई एक ने कही दूसरे ने मानी, गुरु कहें दोनों ब्रह्मज्ञानी। प्रेम तो जब होता है आपस में तब आप खुश रह पाते हो। जब आप बोलो तो हम बोले हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और जब हम बोले तो आप बोलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सारे दुख भरे पड़े हैं इस बात में मेरे मन की हो, और सारी खुशियां हैं इस बात में प्रभु तेरे मन की हो। देखो ताली आप बजा रहे हो लेकिन बात उल्टी है। ताली तो आप बजा रहे हो, बात अच्छी लगी आपको, लेकिन बात चलती नहीं है। मेरे मन की हो तभी खुश होते हैं हम, भगवान के मन की हो तो कौन खुश होता है। जबकि बात यह है कि भगवान इस दुनिया के मालिक हैं और वो हमारे इतने बुजुर्ग पिता हैं, पता नहीं अरबों साल की उम्र है, उतनी उनकी कितनी उम्र है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। आद सच, वो तो कब उनकी उत्पत्ति हुई नहीं कोई नहीं बता सकता। अनंत हैं, एंडलेस, और आयु से रहित। कितनी आयु के होंगे भगवान। अरे भैया भगवान तो हैं ही हैं हमेशा से। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, साइंस का सिद्धांत है। सेम सिद्धांत लागू होता है भगवान पर, क्योंकि भगवान से ही सारी एनर्जी है, उन्हीं से सारी एनर्जी है। तो वो कब उत्पन्न हुए और कब खत्म होंगे नहीं।
हैं ही हैं। तो वो सब अपना सामान बेच रहे हैं। अरे भाई खुश हो। कोई हमारे घर में आया रहा, उसने कारोबार किया, उसका कारोबार में उसका माल बिका, उसने अच्छा पैसा कमाया, अरे खुश हो। नहीं चिढ़ रहे हो आप लोग क्या? नहीं कोई चिढ़ रहा हो तो बताओ। अरे सब पता है दूसरे का कारोबार बढ़िया चल रहा हो तो कई लोग होते चिढ़ने वाले। नेचुरल है चिढ़ना। देखिए खुश होना है और क्या है ना। कोई ये दृष्टांत हमारे साथ तो हो नहीं रहा। आप तो रखने वाले हो नहीं किसी को घर में, मुझे पता है। ये तो हम एक आइडियल केस ले रहे हैं, जो कोई बहुत बड़े दिल का है, बहुत बड़े घर वाला है और वो लोगों को आने देता है, रखता है। ऐसा व्यक्ति ना चिढ़ेगा भी नहीं। जिसने अपना दिल खोल दिया, आओ जी, रहो जी, खाओ जी, आराम से रहो, कारोबार करो, 5 दिन के लिए तो आए हो, चले जाओ, छुट्टी, राधे राधे। एनी प्रॉब्लम? आपको कोई प्रॉब्लम? वो रख रहा है अपने घर में, आपको कोई प्रॉब्लम? अरे बहुतों को होगी अभी भी प्रॉब्लम। वो सब अपने देश वापस लौट जाएंगे, अपने शहरों को वापस लौट जाएंगे। कोई देश से आए हैं, कोई विदेश से आए हैं, कारोबार करते हैं, अपना लौट जाएंगे। अब चलिए हम पहले वाले केस पर आ जाते हैं, जहाँ बहुत बड़ा परिवार है हमारा। आप कहेंगे हमारा छोटा है, कोई नहीं चिंता। देखो 2 जने भी रहते हो ना घर में, ये भी एक परिवार है। 2 मन, 1 मन कितना होता है? 37 किलो, 40 शेर। 2 मन मीन्स 80 शेर, 37 इंटू 2 74, 74 किलो। उठा लोगे 74 किलो? 10 किलो का बाट उठ जाएगा। बाबूजी लोग 20 किलो का बाट उठा लोगे? 25, 30, 40, 50 का? 50 किलो का उठा लोगे? 70 का? 74 किलो कैसे उठा के चलें? तो अब हम समझते हैं कि रिश्तों में प्रसन्नता के लिए विचारकों ने क्या कहा है। हमारे पूर्वजों ने, बड़े लोगों ने, समझदार लोगों ने क्या बताया है? रिश्तों में प्रसन्नता रहे, खुशी रहे। पहली बात तो बहुत ज़रूरी है, खुला संवाद होना चाहिए, बातचीत बिल्कुल खुली होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। दोनों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर 2 लोग भी रहते हैं, 4 रहते हैं, 20 रहते हैं, जितने भी लोग एक परिवार में रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा जब कुछ बात आपसे छुपाता है, आपको बहुत बुरा लगता है। बेटा तुम हमसे छुपाते हो। अरे हम तो पिता हैं तुम्हारे भाई, हमसे क्या छुपाना? मैंने तो हमेशा तुमको अपना दोस्त समझा और दोस्त की तरह रहा, और तुम फिर भी बात छुपा रहे हो। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। खुला संवाद, आपस में बातचीत खुलकर करो। घर में अगर देखो, अब आप कहोगे देखिए जी ऐसा है जी, वो तो आप ठीक कह रहे हो जी, बेटा और बाप में, भाई भाई में, बहुत सी जगह तो ठीक है, पर पति पत्नी में है होना चाहिए। कायदे की बात कर रहे हो आप, लेकिन अगर होता है तो गुरु के शुक्राने। आज के समय में पति पत्नी में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपसी विश्वास होना चाहिए। अगर आप खुश रहना चाहते हो घर में, तो जितने भी लोग हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जो भी है ना, आपसी विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ज़रा ऐसा काम करता है तो हमको एक ठेस लगती है, बेटा तूने हमारे विश्वास को तोड़ा। बहू मान लीजिए वर्किंग है, काम पर जाती है, कोई बात ऐसी होती है, ऊंचा नीचा होता है, कोई, मैं किसी ब्लेम नहीं कर रहा, कोई भी वैसी बात है, घरेलू बात है, उसमें ज़रा सा कुछ होता है, हम कहते बेटा हम तो तुम पर इतना विश्वास करते, तुम हमारा विश्वास क्यों तोड़ती हो? तुम पैसा खर्च कराई, तुमने हमें बताया भी नहीं। बता तो देते बेटा, आप कुछ कर रहे हो तो हमको बता देते। आपने म्यूचुअल फंड खरीदे, हमको नहीं बताया, हमसे छुपा के क्यों कर रहे हो? ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है? कोई है घर का, आपसी विश्वास बहुत ज़रूरी है। फिर एक दूसरे का सम्मान, रेस्पेक्ट अदर्स। कोई भी है, पति है, पत्नी है,
बच्चों का भी एक सम्मान होता है, बच्चे भी अपना सम्मान चाहते। मम्मी तुम कैसे बोलती हो हमसे, पापा आप कैसे बोलते हो, वो भी सम्मान चाहते हैं। आजकल बड़ा पहले वाला जमाना नहीं है, पिताजी ने चप्पल उठाई और मार दी फेंक करके और बच्चा भी रोता हुआ बाहर चला गया, फिर आ गया। अब तो ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। चप्पल मारना तो बहुत दूर है, अगर चप्पल की तरह हाथ भी चला गया, अच्छा पापा हाउ यू बिहेव योर सेल्फ, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, है चप्पल उठाने को, अरे देख लेता है उसकी आंखें बड़ी तेज है, पहले तो उठा के मार देते थे, अभी तो आप हाथ नहीं कर सकते हो ना। समय की बात, एक दूसरे का सम्मान करके रहेंगे घर में, आप खुश रहेंगे। सबको सम्मान दो, बहू को भी सम्मान दो, बेटे को भी सम्मान दो, माँ को सम्मान दो, पिता को, सब आपस में एक दूसरे को सम्मान दें, अच्छे से बोले। वो समय गया जब गाली देकर बात करते थे लोग। फिर रिश्तों में घनिष्ठता के लिए, गहरा रिश्ता हो तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। दोनों, चारों, पांच, जो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, बात को कहें। बेटा भी कहता है मम्मी परेशान सी हो रही होती है, मम्मी तुम अपनी बात कहती क्यों नहीं हो। मम्मी कहती है मुझे तो सत्संग में जाने का मन था। अरे मम्मी तुमने कहा नहीं, मैं छोड़ कर आता तुमको। अब मम्मी संकोच कर रही है। बेटा कहेगा जब तुम चाहो चली जाती हो, बच्चों को छोड़ जाती हो, मैं काम पर जाता हूँ, पत्नी काम पर जाती है, तुम बच्चों को छोड़कर चली। अरे भाई आया है, क्या हो गया, घंटा 2 घंटा सत्संग अटेंड कर लिया, फिर आ गए, कौन सी प्रॉब्लम है। क्यों रखते हैं मेट्स, फुल टाइम मेट्स रखते हैं, रहती भी वहीं पर है घर पर, क्या प्रॉब्लम है। तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी बात को कहना और दूसरे की सुनना। गुड लिसनर, इसको कहते गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर। कोई कह रहा है घर में कोई बात, उसको सुनो आप। फिर भावनात्मक जुड़ाव, एक प्रेम की फीलिंग होनी चाहिए आपस में। देखो आइडियलिस्टिक बातें हैं, आप भी कहोगे ये तो किताबी बातें हैं, ठीक है किताबी बातें हैं, लेकिन कुछ कुछ जब हम अपने जीवन में लगाते हैं ना, तो हमारे जीवन की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव कर जाती है और फिर हमको अच्छा लगने लगता है। फिर हम कहते हैं सत्संग में जो बात बताई थी ना बिल्कुल सही थी। प्रेम, समर्थन, एक दूसरे को समझना। अक्सर पति कहता है तुम मुझे नहीं समझती, वो कहती है तुम मुझे नहीं समझती, दोनों नहीं समझते एक दूसरे को। क्या क्या बात क्या है। देखिए व्यू पॉइंट सबके अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं समझता, किसी को समझते हैं, पर जब हम अपनी चलाते हैं, वो अपनी चलाती है, तो एक दूसरे को ये कहती है तुम नहीं समझते, तुम नहीं समझते। समझते हैं, अब कैसे करें। तो थोड़ा सा कहना चाहिए कि जब भावनात्मक जुड़ाव होता है, प्रेम होता है, एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चलो ठीक है तुम्हारी बात, चलो ठीक है तुम्हारी बात, दोनों की बात एक दूसरे की बात रखी, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। हो गया। गलत फहमी का ना होना। अगर किसी के मन में गलत फहमी आती है, मन में कोई मतभेद आता है, उसको तुरंत क्लियर करना चाहिए। हमें आइडिया भी लग रहा है कि दूसरे के घर में जो भी है उसके मन में थोड़ा मतभेद आ रहा है, इसको थोड़ी शक की निगाह हो रही है, थोड़ा ऐसा हो रहा है, थोड़ा वैसा हो रहा है, बात करनी चाहिए उस बारे में, क्या बात है। तो गलत फहमी नहीं रखनी चाहिए। अगर प्रेम चाहते हैं हम घर में, तो गलत फहमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। फिर एक जना बोल रहा हो तो दूसरे को चाहिए कि वो सुने। आप देखते होंगे एक बोलना शुरू करता है, दूसरा जवाब देना शुरू कर देता है। अरे भाई मेरी बात सुन तो लो पूरी। ये फील किया है अपने घरों में कि आप बोल रहे होते हैं, दूसरा एकदम बोलने लगता है, अरे मेरी बात तो पूरी नहीं हुई, बात तो सुन। क्योंकि हम कुछ कहना चाहते हैं, अगला सुनना ही नहीं चाहता।
तो प्रेम रहे आपस में, प्रेम हमारा बढ़े, आपस में गहरा हो, तो एक दूसरे को सुनना चाहिए। फिर एक दूसरे पर भरोसा, विश्वास। आप अपनी जगह सही हो, हम भी अपनी जगह सही हैं, दोनों को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। कोई वो काम मत करिए जो समाज के विरुद्ध हो। हमारा ज़मीर, हमारा कॉन्शियंस, हमारा आत्मा जिसको गवाही न देता हो, वो काम नहीं करना चाहिए। वो काम करने से घर में मतभेद जरूर होता है, जरूर होता है। कोई वो काम मत करिए जो आपके अंदर वाला मना करता है। फिर प्रेम की अभिव्यक्ति, अपने प्रेम को प्रकट कीजिए। कहिए मैं तुमसे प्यार करता हूं। पुराना डायलॉग है वो, तीन शब्द, आई लव यू होता है ना, पिक्चरों में आपने सुना होगा। तो मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, कहो। आजकल तो बच्चे भी चाहते हैं, मम्मी पापा, जब मम्मी पापा बोलते हैं आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटा, कई बार तो नेचुरल सा लगता है आजकल तो। पर अगर कोई पुराने ज़माने का आ जाएगा ना घर में, क्या हो रहा है तुम्हारे घर में, आई लव यू, आई लव यू, बच्चे बोल रहे, तमीज़ है इनको जरा भी बात करने की। पहले नहीं बोला जाता था। हमारे पिताजी ने आई लव यू तो भूल जाओ, जूते चप्पल से अलग बात ही नहीं करी कभी। लात से चलता था उनका, यही उनका प्रेम होता था। हम समझते थे कि हमारे पिताजी हमें बहुत प्यार करते। अभी तो ज़माना बहुत तेज़ी से बदल गया ना। माता पिता जब बच्चों को आई लव यू बोलते बड़े खुश होते। आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, ऐसे बोल करके जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में और सारे बच्चे होते, टीचर्स होती हैं, जब आपस में डिस्कशंस होते हैं तो हर टीचर खुश होती है जब कोई बच्चा अपने माँ बाप की तारीफ़ करता है, माँ बाप आते बच्चों की तारीफ़ करते हैं। तो ऐसे करके समय बदल गया है। तो अपने प्रेम को प्रकट कीजिए, चाहे वो बातों से हो, भोजन से हो, है ना, बढ़िया खाना खिलाने से हो, आशीर्वाद से हो। अब बड़ी माता जी हैं, वो अपना प्रेम कैसे प्रकट करेंगी? हमने उनके पैर छुए, वो खूब आशीर्वाद देंगी हमको, ये उनका प्रेम है। अभी कुछ नए सत्संगी जुड़े हैं 2-3, तो उनका जब मैसेज आता है तो वो मैसेज में या वॉइस मैसेज आएगा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मुझे इतना ज़्यादा बोलेंगे, मुझे लगता है तो कितना आशीर्वाद कर रहे हैं, और अभी यंग एज के हैं वो लोग। तो आजकल ना थोड़े चेंजेस आ गए हैं, तो मुझे बहुत प्रेम फील होता है कि कोई छोटी उम्र का हैं, 25, 26, 28, 30 साल के लोग, और मेरे को कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी लंबी आयु करें, आप खूब खुश रहें, सत्संग का कार्य करते रहें, हमने आपका सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी आई। फिर आता है स्वतंत्रता देना, रिश्तों में स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो बहुत स्पेस देनी पड़ती है। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। जरा भी आप अधिकार भाव रखते हो ना तो चलता नहीं आजकल। तुम कहाँ गई थी, तुम कहाँ गए थे, तुमने ये क्या किया, वो क्या किया, तब तक तुम कहाँ थे, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ था, तुम्हारे, ये सब बातें अब नहीं चलती हैं। भाई ज़रूरी मीटिंग में था, स्विच ऑफ था। स्पेस देना पड़ता है। सास बहू को स्पेस दे, बेटा वर्किंग हो, आप काम पर जाती हो, बहुत अच्छा है बेटा, आप खुश हो, मैं सत्संग चली जाऊंगी, आप अपने काम पर जाओ, ये स्पेस देना हो गया। उसने आपको स्पेस दिया, गाड़ी ड्राइवर आपको दे दिया, मम्मी आप गाड़ी ड्राइवर लेकर जाओ, मैं निकल जाऊंगी कैब से, मुझे क्या है, 15 मिनट का रास्ता है, मैं निकल जाऊंगी अपना कैब से, पहुंच करके मैं दिन भर ऑफिस में बिताना है, शाम को ड्राइवर आ जाएगा मुझे लेने के लिए। गुड़गांव की बातें बता रहा हूँ आपको सारी, जितना मेरा ये चल रहा है ना टॉपिक, ये सारा गुड़गांव का ही चल रहा है।
फिर आता है फॉरगिव एंड फॉरगेट। रिश्तों में बहुत ज़रूरी है माफ़ कर दो, भूल जाओ। आप किसी बात को मन में रखे बैठे रहोगे, आप दुखी होते रहोगे। बहू से सास नाराज़ है, सास से बहू नाराज़ है, और या पति पत्नी में कोई नाराज़गी है, बच्चों से नाराज़गी है, बच्चे आपसे नाराज़ हैं, मन में रखे रहेंगे, वो नहीं भूलेंगे। आपको कहना पड़ेगा, आपको उनको कहना पड़ेगा आई लव यू, उनको बोलना पड़ेगा। आपको उनके मन से बात को निकालना पड़ेगा। आपका फॉरगिव करना क्या है? प्रेम का इजहार करना ही फॉरगिव करना है। और क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई एम सॉरी बेटा, ऐसे मत बोलना। आप माता पिता हो करके बच्चों को आई एम सॉरी नहीं बोलना चाहिए, उनको आई लव यू बोलना चाहिए। अगर आप बच्चे को आई एम सॉरी बोलोगे ना, उसको आदत पड़ जाएगी। माँ बाप ना मेरे से माफ़ी मांगते हैं जब भी गलती करते हैं, आपके लिए इज्जत कम हो जाएगी। आप प्रेम का इजहार करो, उनको हक करो। मम्मी तुमने ऐसे करा वैसे करा, कोई अरे बेटा तो क्या हो गया, हक कर लो। आई एम सॉरी मत बोलो, है ना। आज से आप थोड़ा ये सीखो, बड़े लोगों को बच्चों से आई एम सॉरी नहीं बोलना चाहिए जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। आपसे ऐसी गलती हो गई है कि उसके लिए आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, तो बात अलग है। नॉर्मली मत बोलो आप, नॉर्मली तो बस प्रेम करो। आजकल प्रेम का इजहार ये भी है हक करना बच्चों को। अच्छे रिश्ते जीवन को खुशी से भर देते हैं। फिर अगर हम मधुर संबंध चाहते हैं परिवार में, मीठे संबंध चाहते हैं, एक परिवार खुशहाल रहे, खुश रहें सब लोग, तो मीठी वाणी का प्रयोग कीजिए। वचन संभाल बोलिए, वचन के हाथ न पाओ। एक वचन औषधि करे, एक करिए घाव। एक वचन निकलता तीर की तरह, बाण चुभ जाता है बुरी तरह। और एक वचन हम बोलते हैं जो हीलिंग का काम करता है, घाव भरने का काम करता है, प्रेम का काम करता है। कोशिश कर सकते हैं हम। देखिए फिर वही बात है, आइडियल बातें चल रही हैं, 100% कोई फॉलो नहीं कर सकता है इनको, लेकिन सुनने से कुछ तो भाव जागृत होते हैं कि हाँ कुछ गलतियां हम कर रहे हैं, उनको हम ठीक करें, है ना। कुछ भाव भी जागृत होंगे तो आपके परिवार में खुशी बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी। मीठी वाणी से तो ऐसा बोला गया है कि शत्रु भी मित्र बन जाता है। फिर आता है त्याग भावना। पहले के समय में आप अगर आपकी दादी नानी ये सब अभी हैं, आप देखते होंगे उनके अंदर कितनी ज़्यादा त्याग भावना होती थी। त्याग भावना को इंग्लिश में सेक्रीफाइस, सेल्फ सेक्रीफाइस, कुर्बानी, अपनी चीज़ों की, पैसे की काफ़ी कुर्बानी देते थे पहले के लोग, भाई घर परिवार में शांति बनी रहे। रिश्तों में केवल अपनी इच्छाओं को थोपने के बजाय एक दूसरों की बातों को समझना चाहिए। ये भी त्याग भावना है। हम जैसे कहते हैं वैसे करो, एक तो ये हुआ, और एक हुआ कि वो क्या चाहते हैं उसको समझें। फिर आता है एप्रिसिएशन, प्रशंसा करना। छोटी छोटी बातें करते, बच्चा स्कूल से भागा आता है, मम्मी मम्मी मैं बताऊं आज क्या हुआ, रुक जा अभी ज़रा मैं खाना बना रही हूँ, वो दाल चढ़ी हुई है, ये है वो है। मम्मी तुरंत पलट के ऐसे बोलती है, बच्चे का सारा उत्साह खत्म हो जाता है। हाँ अब बता क्या कह रहा था, मुझे नहीं कहना कुछ भी। अरे भागकर आया प्यार से, आप 2 मिनट गैस को सिम कर दो, कौन सी आफत आ जाएगी। उसको सिम कर दो, पहले उससे बात कर लो। खुश होकर आया है, भागा हुआ आया है, आपको मम्मी मम्मी कर रहा है, प्यार से लिपट गया है, और आप कहते हो रुक जा अभी, पहले हाथ मुंह तो धो ले। अरे हाथ मुंह धो के ही कौन सा वो कोई शुद्ध पवित्र हो जाएगा। आप चाहते हो ठीक है, आपको भी बड़ों ने यही सिखाया है, पर आजकल ऐसा कुछ नहीं है। धो लेगा हाथ पैर, खाना क्या खाने बैठे तब बोलना हाथ पैर धो लो, बात तो सुन लो। बात तो सुनने में कौन से हाथ पैर धोकर क्या हो जाएगा, कौन सी। फिर एनकरेज करना, उत्साहित करना, तुम कर सकते हो,
यस यू कैन डू इट। जोश भरना। डांटते तो बहुत है माँ बाप, इतने नंबर नहीं आए, हमने कहा था 98 से ऊपर आने चाहिए, हैं 97-98% नंबर तो कम से कम आने चाहिए तुम्हारे, तुम 90 पे ही रह गए, और ये और वो। चिल्लाते तो बहुत है, लेकिन जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो तारीफ। तो थोड़ा हम ध्यान देंगे अपनी तरफ कि जब भी बच्चे अच्छा करते हैं उनकी तारीफ ज़रूर करिए। हस्बैंड आते हैं, मुझे इंक्रीमेंट मिला है, हाँ तो पत्नी आती है, मुझे इंक्रीमेंट मिला है, हाँ तो तारीफ करनी चाहिए, अरे वाह वेरी गुड। तो एक दूसरे के छोटे छोटे प्रयासों की प्रशंसा कीजिए। अरे वाह, अरे अरे वाह वेरी गुड। कोई बात नहीं, सुनने को नहीं मिलता ना, आप बोलो। हमें दुनिया में कोई अच्छा आदमी नहीं मिलता, हम छोड़ो, हम बन जाए, हम अच्छे हो जाए। तो कोई करे ना करे हमारी तारीफ, हम तारीफ करें। शुरुआत तो कहीं से तो होगी। रुमाल पड़ा है, आपको उठाना पड़ेगा ना, किसी को तो उठाना पड़ेगा ना। एक कोना उठाओगे पूरा रुमाल उठ जाएगा। आप तारीफ करना शुरू करोगे, दूसरा भी करने लगेगा। कब तक नहीं करेगा? आप 10 बार करोगे तो एक बार तो फूटे मुंह बोलेगा ही। ईगो प्रॉब्लम इतना होता है, वो तारीफ करने नहीं देता है। पर कोई बात नहीं, दुनिया ना बदले बदल जाए हम, फिर हमें मिलेगा परमानंद। एनकरेज के जो शब्द होते हैं, तुम कर सकते हो, यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, अरे और कुछ ने कुछ कर लिया, अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड। फिर आता है रिश्तों में ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। आप समझ रहे होंगे इस बात को, रिश्तों में ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। कोई भी पुराना हमारा दुकानदार है, हम पुराने ग्राहक हैं, वो कोशिश करता है हमसे ईमानदारी से ही चले, क्योंकि जानता है अगर मैंने एक बार बेईमानी कर दी तो मेरा ये बड़ा ग्राहक गया। तो बड़े ग्राहक को कोई दुकानदार छोड़ना नहीं चाहता। पैसों का लालच ऐसा होता है, कभी कभी आदमी को बेईमानी करा देता है, पर वो आखिरी बार होती है। तो किसी भी रिश्ते में ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। फिर आता है अहंकार का त्याग। कौन सही है कौन गलत है इसको छोड़ दो, क्या बात सही है इसको पकड़ो। कौन सही है कौन गलत है ये निर्णय करने वाले हम कोई नहीं होते। रिश्तों में दरार पड़ जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इस बात को छोड़ो। क्या सही है इसको पकड़ो। क्या सही है को बोलोगे, अगला नहीं सुनता, कोई बात नहीं, नहीं सुनता। बात जो सही है, वो भी जानता है क्या बात सही है, वो भी अंदर में सोच रहा होगा हाँ बात तो यही सही है। तो सही गलत, तुम सही मैं गलत, मैं सही तुम गलत, ये सब मत करो। सही बात को पकड़ो। कभी दूसरे को बुरी तरह मत करो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। एक दिन पति सब्जी लाना भूल गए, तुम तो हमेशा ही भूल जाते हो। अरे हमेशा नहीं भूल जाते भाई रोज ही लाते हैं, अक्सर ही लाते हैं भाई, आज भूल गए। चाय आज लेट आई, तुम कभी टाइम पे चाय तो दे नहीं सकती हो। अरे रोज मिलती है तुमको टाइम पे चाय, आज देर हो गई। वो ये ना ब्लेम एंड कंप्लेन, ये ऐसे एटीट्यूड है, ब्लेम करना कंप्लेन करना, ऐसे एटीट्यूड है जो हर रिश्ते में खराबी पैदा कर देते, खुश नहीं होने देते, दुखी करते ही रहते हैं। ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग गेम होता है। दूसरे को ब्लेम करते रहो, तुम गलत तुम गलत तुम गलत, तुमने ऐसा किया तुमने वैसा करा। वो भी बोलता रहेगा, वो भी बोलती रहेगी, माँ भी बोलती रहेगी, बेटा भी, बहू भी, सारे बोलते रहेंगे तुम गलत तुम गलत तुम गलत, तुमने ऐसे करा तुमने ऐसे करा। ये सब ब्लेम।
कंप्लेन, क्या मिलेगा? मिलता क्या है? लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। एक जोक बोलते हैं बीच में, अकेला आदमी परिवर्तन लाता है और शादीशुदा आदमी सब्जी लाता है। मतलब आदमी मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मेल फीमेल से मतलब नहीं होता, व्यक्ति। तो क्या बात सही है उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर आता है क्वालिटी टाइम। आपने कोई बात कही, जी सुनते हो, पुराने स्टाइल में बता रहा हूँ, आजकल तो ऐसे नहीं बोलते, सुनो ना, पर पुरानी जमाने, अजी सुनते हो, हाँ बताओ, हैं? अखबार चल रहा है, हाँ बताओ, अरे सुन तो लो, हाँ सुन तो रहा हूं। आजकल क्या है? हाँ बताओ, हाँ हाँ ले आऊँगा, बता तो दिया, चलो अच्छा, और हाँ 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 सुन लिया मैंने, हाँ नहीं ठीक है तुम्हारी बात, चलो बाद में देखता हूँ, बाद में बात करते, रुको जरा। तो क्वालिटी टाइम का मतलब होता है जो भी आप काम कर रहे हैं, सुनिए, तुरंत बंद करा, हाँ बताओ कैसा लग रहा है आपको, आप कुछ कह रहे हैं, मैं अभी कॉपी देख रहा था, मैंने बंद करी, हाँ जी बताइए क्या कह रहे हैं, इम्पोर्टेंट फील हो रहा है ना? अच्छा, हाँ हाँ आप क्या कह रही थी? नहीं ठीक है आपकी बात, चलिए देखते हैं, दुनिया ऐसे ही है, सब संसार दुख रूप है, क्या रखा है, कुछ नहीं मिलेगा, भूल जाओ सब। आपको लग रहा होगा ये क्या रहे हैं? समझ में आ गया? तो घर में जीने की कला क्या है, ये हमको गुरु ही सिखाते हैं। बातें मालूम होती हैं सबको, कौन सी बात मैंने आज बोली है जो आपको नहीं मालूम थी? सारी बातें मालूम है आपको, लेकिन जब उनको कहा जाता है ना वर्ड्स में, तो हमारा ध्यान ओहो ये गलती तो हम भी करते, ओहो ये तो हम करते नहीं है, अच्छा ऐसे करेंगे तो बढ़िया, हाँ ये बात बहुत अच्छी लगी, होता है ना, मालूम सब है आपको, लेकिन शब्दों में कहना। तो एक गुरु के बहुत शुक्राने, बहुत धन्यवाद हैं, बहुत कृपा है गुरु की हम पर, जो अपना प्रेम हम पर बरसाते हैं, हमको सही राह दिखाते हैं। अनंत अनंत शुक्राने गुरु जी के, हमारे गुरु भगवान जी के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।